एक मुस्लिम महिला जो दावा करती है कि वो जिंद के बच्चे की मां बनने वाली है। उसके गर्भ को देखकर लग रहा था कि जैसे 9-10 माह का बच्चा इसके गर्भ में पल रहा हो। दूसरी तरफ पति सबूत देता हुआ नजर आता है, कहता है कि इसके गर्भ में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है, पता नहीं किसका बच्चा है। लोग यहाँ पर इस महिला से दूरी बनाते हैं और डरने लगते हैं। अब बात यहाँ पर उठती है, क्या कोई महिला किसी जिंद के बच्चे की माँ बन सकती है? क्योंकि उस महिला का शरीर एक इंसानी शरीर है, क्योंकि जिंद एक ऐसी ताकत है जिसका किसी महिला के गर्भ में कैसे उसके अंश का प्रवेश हो सकता है। क्या ये पूरी घटना थी? इस घटना को सत्यता का प्रमाण मिला हुआ है। दोस्तों, आश्चर्यजनक ये घटना है, लेकिन दावे फिर हमें गुमराह करते हैं। दावे फिर सोचने पर मजबूर करते हैं कि सच है। यहाँ पर कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें हमसे ज़्यादा मुस्लिम जो कौम है वो अच्छी तरह से जानती होगी। तो दोस्तों, क्या सच में ही वो किसी जिंद के बच्चे की माँ बनी थी, या फिर ये एक महज अफवाह थी? इस पूरी घटना को जानना है तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहना। कैसे कोई ऐसा हो सकता है, इस घटना को जानने के लिए आपको हमारे साथ हैदराबाद में ओल्ड सिटी का बहादुरपुर एक इलाका, जिसमें एक पति पत्नी रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पत्नी जो होती है, आयत जिसका नाम ही आयत है, उसको कैसे जिंद अपने काबू में कर सकता है, ये सोचने वाली बात थी। लेकिन इस लड़की का नाम आयत होता है, इसके पति का नाम अदनान होता है। अच्छा, इनकी जो शादी थी या इनका जो निकाह था वो पहले प्रेम से शुरू हुआ था। ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। यहाँ पर आयत और अदनान पहले एक दूसरे को पसंद करते हैं क्योंकि ये नौकरी करते हैं। पति इसका जो है, ये दोनों ही एक कंपनी में नौकरी करते वक्त एक दूसरे से मिलते हैं। फिर दोनों की यानी एक दूसरी कंपनी में चला जाता है, वो इसी कंपनी में रह जाती है जो आयत होती है। दोस्तों, दोनों में जब मिलाप होता है तो माँ बाप ने बहुत जल्दी से इस रिश्ते को हरी झंडी दे दी थी कि भाई कोई बात नहीं, तुम दोनों को आपस में अगर तुम दोनों पसंद हैं तो हमें इस बात से कोई भी ऐतराज नहीं है। एक और बात बता दूं, हैदराबाद में जो ओल्ड सिटी है वह पहले एक कस्बे या गांव की तरह बसाया गया था। हालांकि आज तो उसकी रंगत और रूप रंग अलग ही है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में मुस्लिम लोग रहते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों का निकाह हो जाता है। अब दोनों एक साथ एक घर में रहने लगते हैं और एक साथ घर में रहने के बाद अब यहाँ पर इनकी शादी को करीबन 4 साल बीत जाते हैं। 4 साल तक भी आयत किसी भी बच्चे की मां नहीं बनती है। अब मामला कहां पर अटका हुआ था, आपको मैं पूरी जानकारी देती हूं। क्योंकि यहां पर जो आयत थी वो दिन के वक्त नौकरी करती है और इसका पति जो अदनान होता है, अदनान नाइट शिफ्ट करता है, यानी रात के वक्त जब वो नौकरी करता है या काम करता है तो ज़्यादातर इनकी मुलाकात नहीं होती है, क्योंकि अदनान का आने का वक्त होता है और आयत का जाने का वक्त होता है। तो ये बहुत कम ही एक दूसरे को समय दे पाते हैं, और कई कई महीनों तक ये एक दूसरे के करीब नहीं आ पाते हैं, क्योंकि बहुत ही वक्त इनके बीच में बीत जाता है। क्योंकि अदनान भी रात भर का थका हुआ होता है। कई बार उसने कोशिश की कि मैं इस नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी कर लूं, लेकिन इससे अच्छी नौकरी उसे तलाश नजर नहीं आती है। दोस्तों, यहाँ पर दोनों पति पत्नी के बीच में बहुत दूरियां बढ़ने लगती हैं। देखते ही देखते शादी को 6 साल हो जाते हैं। अब इधर उधर से बातें बनने लगी थी। जब भी आयत अपने ससुराल जाया करती तो सास कहती कि तुम कब हमें हमारा शहजादा या हमारा पोता हमें दे रही हो, बहुत वक्त बीत गया है। दोस्तों, इन सारी बातों को सुनकर जो आयत होती है वो काफ़ी परेशान और हैरान हो जाती है, दुखी रहने लगती है और दिमागी रूप पर दुखी रहने लगती है। दूसरी तरफ जो अदनान होता है वो अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता है, तो उसे भी इस बात का बहुत मलाल होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक दिन जो आयत होती है उसे उल्टियां लगने लगती हैं। तो वो एक महिला के पास जाती है जिन्हें दाई बोला जाता है। उसके पास जब जाती है तो उसका पति भी उसके साथ होता है, क्योंकि आयत की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, उसे चक्कर थे और उल्टी थी। जब वहाँ पर देखती हैं तो ये दाई कहती है कि तुम्हारी पत्नी गर्भ से है, इसका ध्यान रखा करो। दोस्तों, अदनान जो होता है वो आश्चर्य में रह जाता है, क्योंकि बीते करीबन 3 या 4 महीने से वो दोनों एक साथ करीब आए ही नहीं हैं। करीबन 15 दिन पहले मिले हैं, उससे पहले वो 5 महीने पहले एक दूसरे के करीब आए थे। तो उसकी पत्नी कैसे यहाँ पर गर्भवती हो सकती है, वो भी 1.5 से 2 महीने की?
ये बात हैरानी भरी थी, लेकिन कोई चेकअप या टेस्ट नहीं कराए थे। अब यहाँ पर धीरे धीरे ये जो पति है अपनी पत्नी से उखड़ा रहने लगता है। तो आयत हमेशा पूछती है कि तुम इतने परेशान क्यों हो। दूसरी तरफ एक और रहस्यमयी बात बताऊं आपको, आयत जो थी उसका यानी जो पीरियड है वो आने से बंद हो जाता है। यानी आमतौर पर जब गर्भवती महिलाएं होती हैं तो ये होता है। अब ये सब कुछ देखकर जो यहाँ पर पति होता है वो काफ़ी नाराज़ और गुस्से में रहने लगता है। लेकिन जब आयत पूछती है अदनान से कि तुम इतने परेशान क्यों रहते हो, तो यहाँ पर ये कहता है कि ये बच्चा मेरा है ही नहीं। तुम्हें नहीं पता हम आखिरी बार कब मिले थे और क्या हुआ था, ये बच्चा किसका है। वो कहती है कि मैं इतनी वफादार हूँ, तेरे सिवा इस शरीर को किसी ने हाथ नहीं लगाया। दोस्तों यहाँ पर दूसरी जो बात थी, आयत की एक दोस्त उसके ही साथ कंपनी में नौकरी करती है। वो कहती है कि तुम्हारा जो गर्भ है वो सामान्य मुझे नज़र नहीं आता है, मुझे बहुत अजीब लगता है, और तुम सच में ही गर्भवती हो, क्या तुमने जांच कराई है। तो यहाँ पर ये कहती है कि जांच तो मैंने नहीं कराई। अब यहाँ पर ये सहेली कहती है, तो ये कहती है कि यहाँ पर एक दिन ये उल्टी कर रही थी, तो उल्टी करते वक्त इसकी उल्टियों में खून आता है। खून आने के बाद आयत अपने आप को आयत कमज़ोर होने लगी थी, पीली पड़ने लगी थी, पेट बढ़ने लगा था, आंखों के नीचे काले घेरे होने लगे थे। इस तरह से इसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। ये सब कुछ देखकर वो सहेली कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम गर्भवती हो। दोस्तों यहाँ पर अब करीबन 5 माह बीत जाते हैं, पेट बढ़ रहा था। तो डॉक्टर के पास जब लेकर जाते हैं, ये कहती है कि तुम्हें इतना शक है, अपने पति से कहती है तो चलो तुम मुझे अस्पताल में दिखाओ, मैं तुम्हारे ही बच्चे की माँ हूँ, मैं बिल्कुल भी तुमसे यानी धोखेबाजी नहीं कर सकती। दोस्तों यहाँ पर जब वो अपनी पत्नी को अस्पताल लेकर जाता है और वहाँ पर डॉक्टर ने 5 माह के बच्चे को तो देख कर ही बता देगी, वहाँ पर जब डॉक्टर अपना ज़रूरी चेकअप करते हैं तो वो कहते हैं कि कौन कहता है आप गर्भवती हैं, आप तो गर्भवती हो ही नहीं। दोस्तों ये बात सुनकर जो आयत होती है वो रोने लगती है, उदास हो जाती है और कहती है कि नहीं, मैं तो गर्भ से हूँ, मुझे अपने गर्भ में कुछ चलने का महसूस होता है, मेरे गर्भ में कोई बच्चा है। अब यहाँ पर ये सारी बातें वो कंपनी वाली सहेली को भी बताती है, उससे कहती है कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ने कहा है कि मैं तो गर्भ से नहीं हूँ, फिर मेरा पेट क्यों फूल रहा है। क्योंकि आयत जो थी वो बिल्कुल सामान्य शरीर की थी, ऐसा नहीं था कि शरीर भारी था। यहाँ पर वो कहती है कि लगता है तुम्हारे ऊपर कोई साया है। दोस्त ने ये बात कही। अब ये बात कहने के बाद वो दोस्त कहती है कि एक काम करते हैं, एक आला यानी कुछ ऐसा बताती है कि मौलवी यानी कुछ ऐसा बताती है कि उससे मेरी अच्छी खासी जानकारी है, यानी हम उन्हें बहुत मानते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या मामला है। तो यहाँ पर ये दोस्त उसे उस मौलवी के पास लेकर जाती है। आला शायद कुछ ऐसा कह रही थी। उसके पास जब लेकर जाती है तो वहाँ पर ये दोनों जनी जाकर बैठ जाती हैं। अब ये मौलवी कुछ चीज़ें देखता है तो वो इसके गर्भ को भी देखता है, सच में ही बड़ा हो रहा था। अब यहाँ पर ये मौलवी सीधा कहता है आयत से कि डॉक्टर ने क्या कहा है। इसने कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि मैं गर्भवती नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपने गर्भ में किसी बच्चे का चलने का एहसास होता है। दोस्तों जब ये बातें वो मौलवी सुनता है तो वो कहता है कि ठीक है, ऐसा होगा। तो यहाँ पर जब ये सब कुछ चल रहा था तो इसमें जो मौलवी था वो कहता है कि क्या तुम्हें किसी व्यक्ति के या एक ऐसी रूह के सपने आते हैं जो तुम्हारे साथ कुछ गलत करता है। सीधा उसने सवाल किया। यहाँ पर आयत जो होती है वो हैरान हो जाती है कि तुम्हें कैसे पता, क्योंकि अक्सर जब इसके पति इसके पास नहीं रहते थे रात के वक्त तो शायद इसको बुरे ख्याल या इसको ऐसे सपने आते थे कि कोई इसके पास आता है और जिसको इसने अपना जिस्म दे दिया है। इस तरह की ये बातें बताती है। मौलवी सब कुछ समझ जाता है। उस सहेली से कहता है जो इसके साथ आई है कि इस बच्चे के ऊपर यानी जिंद का साया, और शायद ये अपने आप को उसी के बच्चे की माँ समझ रही है। अब ये बात सहेली की समझ में नहीं आती है जो दोस्त होती है। वो कहता है कि फलाना तारीख को तुम इसको लेकर आना और हम कुछ ऐसा करेंगे जो इसके ऊपर से साया हट जाएगा और ये पेट भी कम हो जाएगा, यानी जो बीमारी है वो कट जाएगी। दोस्तों तभी यहाँ पर दूसरे दिन जिस दिन आना था उससे पहल के दिन जो ये दोस्त होती है आयत की दोस्त, ये इतना बड़ा हादसा होता है कि ये एक सामान के नीचे दबकर इसका पूरा शरीर ऐसे फट जाता है जैसे कोई खरबूज या तरबूज फट जाता है किसी भारी चीज के नीचे आकर। अब यहाँ पर इस लड़की का पेट दिन पर दिन बढ़ता है। ये कहती है कि मुझे बच्चा होने वाला है। 10 माह बीत जाते हैं,
पेट हद से ज़्यादा बढ़ता है। डॉक्टर कोई भी दवा नहीं बता पाते हैं और दोस्तों इस लड़की को अब एक व्यक्ति डरावने चेहरे वाला नज़र आने लगा था। इसको खुद को ही इसके पेट के अंदर से एक शैतानी रूह निकलती हुई नज़र आती है। वो रूह जब निकलती है तो वो इसी को खाने के लिए दौड़ती है और ये देखती है खुली आंखों से कि जब पेट से वो बच्चा निकलता है तो वो इसके पति को खाने के लिए या उसका खून पीने के लिए भागता है। इसको ये सब कुछ नज़र आता है। ये घबरा जाती है, सारी बातें अपने पति को बताती है, कहती है कि मेरे साथ ये हो रहा है और तुम देख रहे हो, डॉक्टर कह रहे हैं कि मैं गर्भवती नहीं हूँ, लेकिन मेरा पेट हद से ज़्यादा बढ़ रहा है। मुझे बचा लो वरना मैं नहीं बचूंगी। शरीर हड्डियों का ढांचा हो चुका था, केवल इसका पेट ही दिखने में नज़र आता है। एक मुस्लिम महिला की ये बात होती है तो ये अपने पति को लेकर उसी व्यक्ति के पास जाती है जिन्होंने पहले इन्हें बताया था कि इसके ऊपर जिन्न का साया है। दोस्तों जब उस व्यक्ति से इनका मिलना होता है तो वहाँ पर फिर दोबारा से वो इसको देखता है और अब पेट और भी ज़्यादा बढ़ा हुआ था। वो कुछ ज़रूरी जानकारी निकालते हैं और इसी वक्त वो बताते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी, तुम्हें लग रहा है ये गर्भवती नहीं है, लेकिन इसके गर्भ के अंदर एक जिंद का बच्चा है जो शायद हमें देखने में तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन वो जन्म भी लेगा और जिस दिन वो जन्म लेगा उस दिन ये महिला मर जाएगी, यानी जो तुम्हारी पत्नी है। ये सब कुछ सुनकर जो वो पति है अदनान, क्योंकि जब डॉक्टरों ने कहा कि इसका गर्भ में कोई बच्चा नहीं है तो इसे अपनी पत्नी प्यारी लगने लगती है। मौलवी इसको पूरी बात बताता है, कहता है कि देखो तुम्हारी पत्नी के ऊपर एक जिंद का साया है। ये तो मुझे नहीं पता कि वो तुम्हारी पत्नी के पास कैसे आया है, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने अपना जिस्म उसे सौंप दिया है, यानी उससे एक सौदा किया है। ये उसी के बच्चे की माँ बनी है और यहाँ पर तुम्हें अगर अपनी पत्नी को बचाना है तो वो एक कर्म कांड बताता है। जिस तरह से हिंदू धर्म में होता है कुछ इसी तरह से बताता है। दोस्तों यहाँ पर और सारे मौलवी इकट्ठा होते हैं। इस महिला को एक बिस्तर पर लिटाया जाता है जो बिल्कुल हड्डियों का कंकाल बन चुकी थी, लेकिन पेट ऐसा था कि कोई गर्भ में बच्चा पल रहा हो। इसके बाद वहाँ पर कुरान रखी जाती हैं, बहुत सारी चीज़ों की आयतें पढ़ी जाती हैं, बहुत कुछ होता है। वहाँ पर जब ये सब कुछ चल रहा था तो एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। एक महिला जिसे पकड़कर चलाया जाता था, जिसके पेट में बहुत भारी वजन था, वो महिला जो रस्सियों से बंधी हुई थी वो उन रस्सियों को तोड़ देती है, इतनी ताकत उसमें होती है। और वो महिला जो अपना सर नीचे की तरफ करती है और पैर ऊपर की तरफ कर लेती है और आंखें निकालती है, फिर जोर जोर से हंसने लगती है, फिर तड़पने लगती है। ये सब कुछ पति से बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन मौलवी ने उस पति के हाथ को पकड़ लिया। दोस्तों ये सब कुछ करीबन 8 घंटे तक चलता है। 8 घंटे तक वो महिला जूझती रहती है और फिर एकदम से भड़ाक से जो बेड है यानी बिस्तर है उस पर पड़ती है और उसके बाद वो शांत हो जाती है। करीबन 1 दिन और 1 रात वो सोती रहती है और उसके बाद जब वो उठती है तो दोस्तों उसका पेट सामान्य होता है और उस महिला के अंदर अब नहीं लग रहा था कोई बच्चा है। धीरे धीरे आयत जो होती है उसकी हालत ठीक होने लगती है। अब यहाँ पर ये घटना समाप्त होती है, लेकिन बात वही, क्या किसी रूह का यानी किसी जिंद का ऐसे सौदा हो सकता है? इस महिला को बहुत गंदे सपने आया करते थे। कोई जिन्न जैसा शरीर इसके साथ हर रात रोज रात को इसके साथ गलत करता था, ये इसका कहना था। यहाँ तक बातें की जाती हैं कि वो इसके साथ रहने लग गया था क्योंकि पति घर पर नहीं था, ये अकेली घर में रहती है। जब से शादी हुई थी उसके बाद फिर इसके पति ने नौकरी को छोड़ा और एक सही नौकरी पकड़ी और इसके बाद ये महिला ठीक हो जाती है। करीबन शादी के 15 साल बाद इन्हें एक बच्चा होता है जो कि लड़का होता है। उसके बाद इनकी ज़िंदगी सामान्य चलती है, लेकिन सवाल उठते हैं, क्या सच में ही किसी जिंद के बच्चे की कोई महिला माँ बन सकती है? ऐसा हो सकता है? क्या ये सत्य है? दोस्तों इस घटना के ऊपर बहुत सारी यानी एक मूवी बनी है जो मूवी बहुत ही ऐसी है कि आपको डरा सकती है और इस घटना पर बहुत सारे विचार किए गए हैं। आपको ये घटना सत्य लगती है, कैसी लगती है? अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजना। लेकिन ये घटना बहुत ही हैरान करने वाली है। इसके बारे में जो भी राय है अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम को हाजिर होंगे एक सच्चे अच्छे स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।